तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 1, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्या करने वाले हैं, हम समरी करने वाले हैं, यानी कि समरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, और वो भी अपने भाषा में। इंग्लिश तो है, इंग्लिश में ही समरी होगा। आप लोग को इंग्लिश में प्रॉब्लम भी होगा, हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम अपने शब्द में बताएंगे, हिंदी में भी है समझने के लिए आप लोग के लिए। और ये 5 मार्क इस वीडियो से आप अपना क्या कर ले, पक्का कर ले। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को जो राइटर लिखे हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। आप लोग जब समरी लिखिएगा ना, तो उनके बारे में मत लिख दीजिएगा ये पूरा चीज़। हाँ, उनके बारे में पूरा चीज़ नहीं लिखना है, कहाँ से लिखना मैं बताऊंगा, लेकिन राइटर के बारे में इसलिए जान रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर थे हमारे महात्मा बाबा। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में और पोरबंदर गुजरात में, और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुआ था, और वो भी बिरला कंपाउंड में। निक नेम क्या है, गांधी जी का निक नेम या तो बापू कहते हैं या तो फादर ऑफ नेशन कहते हैं, यानी कि हम राष्ट्रपिता कहते हैं। तो ये क्या था, ये तो राइटर के बारे में जानकारी था। तो अब जानते हैं कि कैसे ऐसे लिखेंगे, कैसे क्या करेंगे, ऐसे हम अपने लोग कैसे लिखेंगे, अब वो जानते हैं। तो भाई मैं पहले बताना चाहूँगा, यहाँ जैसे लिखा है ना, वैसे आप अपने नोटबुक पे लिख के प्रैक्टिस कीजिए। मैं इसका हिंदी भी समझाऊंगा अगले पेज में, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, इंग्लिश को एकदम इजी बनाने का। ओके, देखिए सबसे पहले नोटबुक एक तैयार कर लीजिए और उसमें ये लिखिएगा यहाँ से इंडियन सिविलाइजेशन। ओके, यहाँ से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एस्से, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एस्से है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से समझिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एस्से, यह एक क्या है, एक एस्से है, रिटेन बाय महात्मा गांधी, जो हमारे महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। कितना इजी लग रहा है यहाँ तक। हु इज, जिसको नोन एज द फादर ऑफ नेशन, और बापू, जिसको फादर ऑफ नेशन और बापू के नाम से जाना जाता है। सर देखिए पैराग्राफ 1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई भारी तो नहीं लग रहा है। देखिए क्या ऐसे ही लिखना है, शुरू में पहले क्या कर देना, चैप्टर का नाम जो है वो लिखना है, फिर ये ऐसे है, पोएम है, ड्रामा है, वो लिखना है, और फिर जो लेखक है उसके बारे में 1-2 लाइन लिख देना है, ठीक है, वही किया गया है। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर से मैं समझाता हूँ। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे है, रिटन बाय महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन, जिसे राष्ट्रपिता कहा जाता है या बापू कहा जाता है। देखिए कितना ईजी है। अब इस ऐसे में हुआ है क्या, अब वो पॉइंट लिखाएगा। तो जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आप लोग अपने नोटबुक में एकदम लाइन से लिखिएगा। यहाँ तो थोड़ा डिजाइन मारा गया, ऐसे मत लिखिएगा। इन दिस एस्से, इस एस्से में, अच्छा मतलब इस एस्से में महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इन दिस एस्से, इस एस्से में जो है महात्मा गांधी हाईलाइट किए हैं, मतलब एकदम हाईलाइट किए है किसको, इम्पोर्टेंट, जो हमारे सभ्यता का इम्पोर्टेंट फीचर है, महत्वपूर्ण गुण है, उसके बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। सर अब क्या होगा, अब जो है ना यहाँ से लिखना है, ही से, कहाँ से, ही से, वह कहते हैं गांधी जी, डैट द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज मच बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी कहते हैं कि फाउंडेशन जो है इंडियन सिविलाइजेशन का, वो बहुत ज़्यादा बेटर है, किससे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। और ऐसे आप लोग डिजाइन मत मारिएगा, डायरेक्ट लाइन बाय लाइन लिखिएगा। एंड नो वन इन द वर्ल्ड कैन डिफेक्ट, क्या बोल रहा है, एंड नो वन इन द वर्ल्ड कैन डिफेक्ट आवर सिविलाइजेशन, और हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को कोई भी टक्कर भी नहीं दे सकता इस पूरे पृथ्वी में। बिकॉज, क्योंकि, ये लाइन सब हूबहू लिखिएगा, ठीक है। मैं फिर से कहता हूँ, आप लोग अपना नोटबुक ज़रूर बना लीजिएगा। वी आर वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ आवर एनेसेंटर मेड फॉर अस, हम लोग जो है, हम लोग की सभ्यता को कोई भी इस वर्ल्ड में पराजित नहीं कर सकता, टक्कर नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि हम लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं जो हमारे पूर्वज हमारे लिए बनाए हैं, जो हमारे पूर्वज क्या किए, हमारे लिए बनाए हैं। इस लाइन को आप लोगों को नोटबुक में नहीं लिखना है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ से लिखना है डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ से लिखना है। क्या लिखना है देखिए,
वेस्टर्न पीपुल समटाइम्स से डैट वी आर, मतलब जो पश्चिमी सभ्यता वाले लोग हैं वो कुछ हम लोगों को कहते हैं, जैसे अपने लोगों को अनसिविलाइज्ड कहते हैं, इग्नोरेंट कहते हैं, स्टूपिड कहते हैं। बट गांधी जी डिसएग्री, लेकिन गांधी जी ऐसा मानते हैं कि हमको तुम असभ्य बोलो, मूर्ख बोलो, बेवकूफ़ बोलो, बट हम नहीं मानने वाले हैं। ही बिलीव्स दिस थॉट इज़ रॉन्ग, वो मानते हैं कि यह जो सोच है ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाला का, वो बहुत रॉन्ग है। ही बिलीव्स डैट वी कैन डू एवरीथिंग, गांधी जी विश्वास करते हैं कि हम लोग भी सभी चीज़ कर सकते हैं। डैट द वेस्टर्न पीपल डू, जो वेस्टर्न लोग करते हैं, क्या वेस्टर्न पीपल जो करते हुए अपने लोग नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। हाउएवर आवर कल्चर एंड लाइफ स्टाइल डू नॉट ऑलवेज अलाउ अस टू डू व्हाट दे टू डू, मतलब हमारा कल्चर ऐसा अलाउ नहीं कर रहा है कि वो क्या कर रहा है वैसा ही करे, मतलब जैसा वो कर रहा है वैसा करे, हम वही करें जो अपनों को अच्छा लगता है, दूसरे का कॉपी नहीं करना है। तो हु बहू जो लाइन पर है वो सब उतार देना। और यहाँ जो डिजाइन मारा गया है क्रॉस का, ये सब मत मारिएगा भाई, ठीक है? पहले नोटबुक में ये उतारिएगा और फिर ये देखिए। नोटबुक में हम क्यों बोलते हैं उतारने? ताकि प्रैक्टिस होगा मेरे भाई, क्या होगा? प्रैक्टिस होगा। हम गारंटी देते हैं अगर आप इसको 2 से 3 बार समझ के पढ़ के लिख लेते हैं ना, तो उसके बाद इस चैप्टर में ना समरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले है। चलिए आप डायरेक्ट यहाँ से लिखिएगा। क्या बोलते हैं? गांधी जी एक्सप्लेन, गांधी जी वर्णन करते हैं डैट आवर एनसेंटर प्रीफर्ड लिविंग इन विलेज, कि हमारे जो पूर्वज थे वो गांव में रहना पसंद करते थे शहर के तुलना में। हमारे यही कहानी में तो पढ़े है कि हमारे पूर्वज लोग क्या गांव में रहना पसंद करते थे शहर के तुलना में। दे न्यू डैट, वो जानते थे सिटी हैड मेनी बैड थिंग, कि शहर में बहुत बुरा चीज़ होता है, जैसे कभी कभी क्राइम होता है, कभी रॉबर होता है, कभी चोर भी आ जाता है। बट इन द विलेज, लेकिन गांव में पीपल कुड लिव पीसफुली, गांव में लोग शांतिपूर्ण रहते हैं। यहाँ तक समझ में आया भाई? सबसे पहले इस बॉक्स का लिखिएगा, फिर इस बॉक्स का लिखिएगा, जैसे जैसे हमारा टिक चल रहा है यानी कि मार्कर देख रहे हैं आप लोग, वैसे वैसे नोटबुक में उतारना है। चलिए आगे क्या कहता है यहाँ पे। गांधी जी से डैट, गांधी जी कहते हैं द मैन इज ए रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी क्यों कहते हैं मैन रेस्टलेस बर्ड है? ऐसा क्यों कहते हैं? वो तो अपने लोग जब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किए थे उसमें बताए थे, लेकिन फिर बताते हैं कि ये क्यों कहते हैं। द मोर इट गेट, जितना इसको दोगे, द मोर इट वांट, उतना ये चाहेगा, एंड रिमेन अनसेटिस्फाई, और फिर भी असंतुष्ट रहेगा। हमारा जो दिमाग है क्या है? हमारा माइंड क्या है? रेस्टलेस पक्षी की तरह, जितना दोगे उतना चाहेगा और फिर भी क्या रहेगा? असंतुष्ट रहेगा। देयरफॉर, क्या लिखा गया है? देयरफॉर वी शुड नॉट इंगल्ड इन पैशन, इसलिए हमें पैशन में नहीं जाना चाहिए। बस इतना लिख दोगे ना मेरे भाई, आपको 5 नंबर पक्का देगा। तो देखिए इसमें लिखा क्या गया है, फिर से बताते हैं। सबसे पहले जो कोई भी क्या है, अगर चैप्टर है तो सबसे पहले हमको जानना है कि वो चैप्टर क्या है। ड्रामा है, एस्से है, पोयम है। तो अपने लोग ये जो चैप्टर पढ़े थे तो ये एस्से था, ये लिखना है। और उसके बाद लिखा किसके बारे में, कौन लिखे थे? तो महात्मा गांधी, उसके बारे में लिखना है। और जो राइटर है उसके बारे में 2-4 लाइन लिख देना। उसके बाद कहानी में क्या हुआ था शॉर्ट में लिखना है, जैसा कि हमने लिखा दिया। जितना बोले हैं, जितना में टिक लगे उतना लिखिएगा। मैं आपको वादा करता हूँ इससे बाहर आप कुछ भी मत लिखोगा। और ईजी वर्ड है, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करोगे भाई तो नहीं याद होगा, जो ईमानदारी पूर्वक हम कह रहे हैं। अब जो चीज़ बताए हैं सेम को मैं फिर से हिंदी में बताना चाहता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है? ताकि एकदम अच्छे से आप लोग समझ पाए। तो चलिए अब हम हिंदी में समझते हैं। जो सब इंग्लिश में था वो तो याद करने के लिए था, प्रैक्टिस करने के लिए था, और समझने के लिए हम हिंदी में समझते हैं इससे। तो लेखक थे महात्मा गांधी। बार बार रिवीजन क्यों कर रहे हैं सर? रिवीजन करने से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव दिखेगा आपको और ऑप्शन भी नहीं पढ़ने पड़ेगा, ठीक है? जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में, और इनका निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 जी.डी. बिरला कंपाउंड में। और उपनाम या तो बापू या तो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। अब जो है क्या सब बोले थे वो पढ़ते हैं। क्या सब बोले थे? देखिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया एक निबंध है। ये क्या है? एक निबंध है, यानी कि एस्से है, जिन्हें राष्ट्रपिता या बापू के रूप में जाना जाता है। जिन्हें या तो राष्ट्रपिता कहा जाता है या तो बापू कहा जाता है। जिन्हें क्या क्या कहा जाता है? या तो राष्ट्रपिता या बापू।
इस निबंध में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। मतलब इस कहानी में इस निबंध में उन्होंने बताया है कि भारतीय सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या सब है, उस पर अपना क्या किया है, प्रकाश डाले है, यानी कि हाईलाइट की है। वो बोले हैं कि हमारी सभ्यता अजय क्यों है, ये नहीं लिखना, ये तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये लिखना है। उनका कहना है कि भारतीय सभ्यता की नींव पश्चिमी सभ्यता से कहीं बेहतर है। उनका कहना है कि हमारा जो नींव है ना, वो पश्चिमी सभ्यता से क्या है, भारतीय सभ्यता का नींव पश्चिमी सभ्यता से काफ़ी बेहतर है और हमारी सभ्यता को दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। यही सब इंग्लिश में लिखा गया है कि हमारी जो सभ्यता है दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि शब्द आ रहा है रे भाई, क्योंकि क्यों नहीं हरा सकता रे भाई, क्योंकि हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया था। हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, जो पूर्वज हमको दिए हैं, जो पूर्वज ने हमारे लिए विरासत छोड़े हैं, उस रास्ते पर जा रहे हैं। पश्चिमी दृष्टिकोण बनाम गांधी जी का विचार वैसे है, लेकिन ये क्या कहते थे, गांधी जी कहते थे पश्चिमी लोग कभी कभी कहते हैं कि हम असभ्य है, अज्ञानी है और मूर्ख है। कभी कभी वो लोग कहते हैं कि हम लोग असभ्य है, अज्ञानी और मूर्ख है, वे मानते हैं, लेकिन गांधी जी असहमत है। लेकिन इनके विचार से गांधी जी क्या है, असहमत है। वे मानते हैं कि यह विचार गलत है। ऐसा विचार क्या है, गलत है, बिल्कुल गलत है भाई। हम लोग असभ्य थोड़ी ना है, अपने होगा वो। उनका मानना है कि हम वह सब कुछ कर सकते हैं जो पश्चिमी लोग कर सकते हैं, कि बिल्कुल हम वो कर सकते हैं। अगर वो क्या अपना स्टाइल मार सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं स्टाइल मार सकते हैं मर्दे। हाँ, मतलब वो जो कर सकता है वो तो हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन भाई क्यों नहीं करते। हालांकि हमारी संस्कृति और जीवनी शैली हमें वे काम करने की अनुमति नहीं देती है जो वो करते हैं, लेकिन हमारा जो संस्कृति है ना, जो दिल से जुड़ा है, वो थोड़ा हटके है। वो बोल रहा है जो वो करेगा वो अपने लोग कॉपी नहीं करना है। हमारा संस्कृति अलाउ नहीं देता है कि ऐसा मत करो मेरे भाई। अब गांधी जी बताते हैं, क्या बताते हैं, देखिए गांधी जी बताते हैं कि हमारे पूर्वजों को शहरों की तुलना में गांवों में रहना ज़्यादा पसंद था। हमारे जो पूर्वज थे उनको शहर में रहने से ज़्यादा क्या पसंद था, गांव। क्यों पसंद था, वे जानते थे कि शहरों में बहुत सी चीज़ें थी। क्या क्या थी, बहुत सी चीज़ें, जैसे अपराध होते थे, लुटेरे कभी कभी लूट लेते थे, चोर आ जाते थे। लेकिन गांव में लोग शांतिपूर्ण रह सकते थे। लेकिन गांव में क्या था, शांतिपूर्ण रह सकते थे, एकदम शांति से रह सकते थे। अब गांधी जी, इंग्लिश में क्या बोला गया, मैन इज ए रेस्टलेस बर्ड, हिंदी में क्या बोला गया, मन की चंचलता। गांधी जी कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। गांधी जी कहते हैं कि मन क्या, एक बेचैन पक्षी है, इसे जितना मिलता है यह उतना ही और चाहता है और असंतुष्ट रहता है। कितना भी दे दो तो असंतुष्ट रहता है, कितना भी दे दो तो असंतुष्ट रहता है। क्यों रहता है असंतुष्ट, पता है, इसलिए हमें जुनून में शामिल नहीं होना चाहिए। इसलिए किसी भी चीज़ का हमें जुनून नहीं होना चाहिए। तो इस चैप्टर में इतना ही था। हमने हिंदी में भी समझा और हमने इंग्लिश में भी समझा और हमने ये भी समझा कि क्या क्या उसमें से लिखना और कितना 5 मार्क मिल सकता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर चैप्टर का मैं इस पर वीडियो अपलोड किया हूँ। ठीक है, हर चैप्टर का, यदि आप होम साइंस पढ़ना चाहते हैं तो वो भी अपलोड है इस चैप्टर पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इसको नोटबुक में उतार के 2-4 बार रिवाइज कर लीजिए। बाय।